आसाम के नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट और उनके जो रहनुमा हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उनके ऊपर सबकी नज़र थी। अब तक की इतला के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब से, उसके कोई खातर खा जो हैं वो नताइज सामने नहीं आए और कोई ब्रेक थ्रू इस तरह का नहीं हो सका। अलबत्ता जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनको ये मैसेज ज़रूर कन्वे कर दिया गया है कि जो इसहाक डार के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो अक्सर टीवी चैनल्स पे आके कोई ना कोई बयान दाग देते हैं कि मैशत का बेड़ा गर्क कैसे हुआ, तो इस पर उनको ये ज़रूर कहा गया है कि भाई उसको जो है पार्टी में रहने का कोई हक़ नहीं है। यानी दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो जल्द पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जिस तरह निकालने की बातें हो रही हैं, तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी शायद पार्टी में नहीं रहेंगे। अलबत्ता उन्होंने अपने गिले शिकवे ज़रूर किए कि उनको पास कोई ओहदा नहीं दिया गया, उनको एक रेलू कट्टे की तरह जो है वो पार्टी में रहना मंजूर नहीं है। ये एक बहुत ही वसूख ज़राए जो हैं हमारे, जो मियाँ साहब के बहुत करीब होते हैं, ये बातें हमें उनसे पता लगी हैं। दूसरा, आपने देखा कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक धमाका किया गया कि काजी फायज़ ईसा का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले जो है चला दिया गया, और साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम लीग नून है वो कह रहे हैं ज़ालिमों काजी आ रहा है। अब ये ज़ालिमों काजी आ रहा है, जो आपको पता है जमात इस्लामी के जो काजी हुसैन अहमद थे, उनका ये एक स्लोगन था। जमात इस्लामी के लोग उस वक़्त ये बात करते थे और जहाँ पे जुल्म हो रहा था। इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून वालों से ये पूछता हूँ कि अभी कोई जुल्म रह गया पाकिस्तानी कौम के ऊपर? चादर चार दीवारी, औरतें अंदर, सारे मामलात, और जो बंदा जेल से बाहर निकलता है 5-5 दफ़ा मुकदमा हो जाता है, और झूठा सच्चा और सब जो है, जिसको वीडियो शाया करके, ये करके, वो करके, तो अभी कौन सा ऐसा जो आप नारा बोल रहे हैं? तो भाई, मजलूम तो इस वक्त अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, तो ये किसको आप कह रहे हैं कि ज़ालिमों काजी आ रहा है? वो जो इतनी ज़रूरत तो आप में है नहीं कि आप ज़ालिमों को ज़ालिम कह सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका इशारा उस तरफ है। आप इसी मजलूम अवाम को कह रहे हैं कि ज़ालिमों काजी आ रहा है, यानी अभी इनके ऊपर, इनको जुल्म भी इन पे हो रहा है और ज़ालिम भी यही है। तो ये तो एक मैंने जो है नुक्ता एक नोट किया, तो मैंने कहा इसके ऊपर बात कर लें। दूसरा, आपने देखा कि असद उमर जो हैं उनकी जो बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके ऊपर लोगों ने डिस्कशन की। लेकिन अगर आप उनका इंटरव्यू के अंदर एक बात ख़ास थी जो मेरा लगता है कि इमरान खान साहब को बहुत नागवार गुजरी, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई का जो वाक़या है उसमें कोई इस तरह की कंस्पिरेसी शामिल नहीं थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके अगला जो जुमला था, उन्होंने कहा कि ये पिछले 11-12 महीने का तसलसल है जो खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि 9 मई को प्लान तो नहीं हुआ, ये 12 महीने पहले जो इमरान खान का जो भी चल रहा था, यानी कि इमरान खान को गोलियां लगी, इमरान खान का पर्चा दर्ज नहीं हुआ, इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स से टेररिस्ट की तरह उठा लिया गया, ये सारे मामला जो हैं वो होते रहे। लेकिन बकौल जो है असद उमर के कि जनाब ये उसका तसलसल था। तो असद उमर साहब ज़रा थोड़ी सी इस पर भी बात कर देते कि जो अवाम के साथ हुआ था, जो 25 मई को हुआ था, उस वक्त आपकी ज़ुबान क्यों बंद थी? उस वक्त भी आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो ठीक हुआ है क्योंकि पीटीआई जो है वो इस तरह की तकरीरें कर रही है, या उनके जो लीडर हैं इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं। तो असद उमर साहब ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक मुनाफिकाना जो है रवैया जो है वो इख्तियार किया है, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर आप जनरल सेक्रेटरी थे और आप इतने अपराइट आदमी बनते हैं, तो आपने क्यों नहीं लोगों को उस वक्त ऐसा कहा कि या सामने आके आप किसी मीडिया उसके ऊपर आपके कहते कि ये पॉलिसी वो ठीक नहीं है। ठीक है, आपने ये ज़रूर आप के मुँह से सुना कि आप का फ़ौज के साथ बड़ा तल्लक है, ओबियसली एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं, वो हम भी सब जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जब इमरान खान को सब तरफ से घेरा हुआ है सब लोगों ने, और उनको माइनस होने का जो है वो कहा जा रहा है, और आप चाहते हैं कि 2 करोड़ वाली जो पार्टी है वो आप जैसे की झोली में डाल दी जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नाज़रीन, आपने कभी नहीं सुना होगा कि 3 महीने पहले किसी का नोटिफिकेशन इस तरह गवर्नमेंट कर दे
और सदर साहब ने भी उस पर साइन कर दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सदर साहब जो हैं वो कहीं हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सदर साहब ने लेटर और सूनर ये करना ही था। सदर के इख्तियार में है ही नहीं वो काजी फायज ईसा को या किसी को भी रोक सकें। तो उनको जब समरी गई तो उन्होंने उसको साइन कर दिए। लेकिन बात यह है कि हुकूमत ने 3 महीने पहले समरी क्यों दे दी, जबकि बनना उन्होंने ही था। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजी गेम जो है ना की गई है, एक जो प्रेशर डालने की कोशिश की गई है उमर अता बंदियाल के ऊपर कि वो थोड़े प्रेशर में आ जाएं, ज़हनी तौर पर उनको ये रियलाइज़ किया जाए कि आप जा रहे हैं तो कोई ऐसा फैसला ना कीजिएगा, या उन्हें कहा जाए कि आपने तो 2 महीने में चले जाना है। तो उनको ये बावर कराया जाए कि फ़ैसले जो हैं जिस तरह चल रहे हैं इस तरह चलने दिए जाएँ। अब ये बंदियाल साहब पर है, अभी तक तो वो सब्र की तलकीन करते हैं, तो आगे देखते हैं। बहरहाल वो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं है, अभी तक तो यही लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। और काजी फायज ईसा साहब जब आते हैं तो वो आके क्या इस मुल्क की जो मजलूम अवाम है, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिन बेगुनाहों को अंदर रखा हुआ है, उनकी दादरसी का ज़रिया बनते हैं कि या मज़ीद लोग जो हैं वो जेलों में भरे जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं मेरा चैनल हिट इज़ बाय अमजद चौधरी।